अगर आपको वकील बनना है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन की सारी धाराएं पता है, इस धारा में इतनी सजा होती है, इस धारा से ऐसे बेल मिलता है, सब मालूम है। लेकिन अगर आपको अदालत में जाकर के एक वकील के रूप में तैयार होना है तो किसी वकील का जूनियर बनना पड़ता है, प्रोफेशनल स्किल सीखनी पड़ती है, उसमें से आपको आगे आना होता है। और इसलिए लाइफ स्किल, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, 100% वो तो अचीव करना ही चाहिए। प्रोफेशनल स्किल, जिस प्रोफेशन में इंटरेस्ट है, इसमें लगातार नया करते जाना। अब उसमें भी पहले हार्ट के पेशेंट को इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, आज टेक्नोलॉजी आ गई, तो आपकी उम्र भले 40 साल हो गई होगी, लेकिन आपको टेक्नोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। तो शिक्षा और स्किल एक दूसरे के जुड़वा भाई बहन है, वो दो अलग नहीं है, लेकिन स्किल जीवन में बहुत अनिवार्य है। मैं एक बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। फैमिली भी प्राउड फील कर रही है कि मेरा बेटा गया है। एक्साइटमेंट बढ़ गई थी उनसे बात करने के लिए, तो हमें ऐसा चांस मिला कि हम बात कर सकते हैं उनसे। जैन सर, मेरा नाम मेमोता के शाम है। मैं सैनिक स्कूल इम्फाल मणिपुर से आई हूँ। सर, आप बचपन से मेरी एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रही है और मेरा जन्मदिन भी आपके साथ ही आता है। अच्छा, मुझे अभी एक नेता ने फोन किया था मेरे जन्मदिन पर, है 17 सितंबर को, तो उसने मुझे कहा कि आपके 75 हो गए, बोले अभी 25 बाकी है। मैंने कहा तो मैं जो बीता है उसको गिनता नहीं हूँ, जो बचा है उसको गिनता हूँ। और इसलिए जीवन में मैं आपको भी कहता हूँ, बीता है उसकी गिनती में समय बर्बाद मत कीजिए, जो बचा है उसको जीने के लिए सोचिए। अच्छा बताइए। सर, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि सर, हम बोर्ड्स एग्ज़ाम या फिर कोई स्कूल के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करते समय पिछले कुछ सालों के क्वेश्चंस देखते हैं और हम ये अपने आप तय कर लेते हैं कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा सही रहेगा, कौन सा ज़रूरी है, और कुछ हम सोचते हैं कि मार्क्स कम है, एग्जामिनर का यहाँ पे फोकस नहीं होगा, तो हम छोड़ देते हैं। क्या ऐसा करना सही है? कभी कभी आपने देखा होगा अखबार में हेडलाइन आ जाती है कि इस बार पेपर बहुत भारी था, बच्चों को बहुत तकलीफ हुई। ये क्यों होता है? सिलेबस के बाहर का होता है क्या? नो सर। लेकिन आपको भारी क्यों लगता है? क्योंकि आपने वो 10 साल की पैटर्न के जो 3, 4, 5 साल एक एक विषय के सवाल है उसी पर ध्यान केंद्रित किया। यस सर। पहले आता था श्योर सजेशंस, फिर आने लगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, फिर आने लगा 10 साल के पेपर आप कर लीजिए, वही पैटर्न चलेगा। यस सर। ये बीमारी जब मैं पढ़ता था तब भी थी, और ये बीमारी फैलाने का काम कुछ टीचर भी करते हैं। टीचरों को क्या लगता है कि मेरे स्कूल का नंबर अच्छा हो, मेरे क्लास का नंबर अच्छा हो, इसलिए वो क्या करते हैं, जिससे नंबर मिले वही पढ़ाते हैं। यस सर। अच्छे टीचर आपने देखा होगा सर्वांगीण विकास के लिए पूरा सिलेबस पढ़वाते हैं, पूरे सिलेबस पर मेहनत करवाते हैं, उस सिलेबस का आपकी जिंदगी में क्या उपयोग है वो समझाते हैं। अब आप देखिए कोई खिलाड़ी है, अगर मान लीजिए उसको बॉलिंग करनी है, तो क्या वो अपने कंधे के मसल से मजबूत करता रहेगा तो अच्छा बॉलर बनेगा क्या? सर, उसको और क्या क्या करना पड़ेगा? एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, योगा करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, पूरे शरीर को मजबूत करना पड़ेगा, उसको मन को भी मजबूत करना पड़ेगा। यस सर। उसको अपना खाने की पद्धति को भी उसके अनुकूल बनाना पड़ेगा। यस सर। उसको नींद भी उस प्रकार से लेनी पड़ेगी। करता क्या है? बॉल फेंकता है, लेकिन पूरे शरीर को तैयार करता है कि नहीं करता है? यस सर। शरीर का एक अंग भी वीक रह गया, बॉलिंग अच्छी करता है, कंधा बहुत अच्छा है, स्पीड सब अच्छी है, लेकिन पैर ठीक नहीं काम कर रहा है, तो बॉलिंग कर पाएगा क्या? नो सर। जैसे एक प्लेयर को अपने गोल को पाने के लिए खेल में मास्टरी पानी है तो भी उसको संपूर्ण शरीर की चिंता करनी पड़ती है। वैसे ही हम जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है। और हम शिक्षा सही करते हैं, गलत करते हैं, तो बार बार हम अपने एग्जाम करते हैं। तो ये जो एग्जाम है वो हमें अपने आप को एग्जामिन करने के लिए एग्जाम है। अल्टीमेट गोल एग्जाम के नंबर नहीं हो सकता है।
अल्टीमेट गोल संपूर्ण जीवन के विकास का होना चाहिए। और इसलिए ये जो पैटर्न हम 10 क्वेश्चन कर लें, ये कर लें, हमने अपने आप को सीमित नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि ये भी नहीं करना, ये भी करना चाहिए, लेकिन उसको अगर 10% देते हैं तो 90% और करना चाहिए। तो मेरा तो सभी विद्यार्थियों से आग्रह है कि आप जिंदगी सबसे ज्यादा उत्तम बने, जीवन अपना श्रेष्ठ बने, अपना पूरा जीवन शानदार रहे, उसके लिए जीवन को तैयार करना है। और शिक्षा एक माध्यम है, उस माध्यम के रूप में उसको करना चाहिए। ठीक है? सर, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जिस सब्जेक्ट में मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, उसका फोकस ना करके प्री बोर्ड में कैसे बेहतर परफॉर्म करने के लिए उसका भी प्रेशर होता है। हम कैसे अपनी पढ़ाई में संतुलन बनाएं? ये सबके लिए चिंता का विषय है। पहले क्वार्टर में कुछ विषयों में अच्छा करते हैं, दूसरे क्वार्टर में कुछ विषयों में अच्छा करते हैं, और फिर हमको लगता है कि अब क्या करूं, मैं ये करूं कि वो करूं। हमें भीतर के विद्यार्थी को हमेशा चैतन्य युक्त रखना चाहिए। शिक्षा ये मजबूरी नहीं होनी चाहिए, शिक्षा ये बोझ नहीं होना चाहिए। हमारा टोटल इन्वॉल्वमेंट चाहिए, टोटल इन्वॉल्वमेंट। अगर टोटल इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो फिर आधी अधूरी शिक्षा वो जीवन को कहीं सफल नहीं बना दे देती। ये जो बीमारी आ गई है, मार्क्स मार्क्स मार्क्स, मुझे बता दीजिए, जो पिछले साल बोर्ड में 1 से 10 नंबर जो लाए हैं, आपको किसी को नाम याद है क्या? बहुत मुश्किल से याद होगा ये। इतना ही नहीं, आप 1 महीने के बाद पूछोगे कि भाई ये अखबार में इनकी फोटो छपी थी, इनके नाम आए थे, वाहवाही हुई थी, फिर भी हम उतना उनको भी याद नहीं रखते। उस स्कूल के बच्चों को भी पता होगा कि उनके स्कूल में इतना नंबर आए थे। इसका मतलब इन सब चीजों का कितना महत्व है भाई। कुछ समय के लिए याद कुछ समय के लिए होता यस है, सर, यस। उससे ज्यादा तो होता नहीं है। और इसलिए हम अपने मन को नंबर, मार्क्स, उससे जोड़ने के बजाय मेरे जीवन कहाँ पहुंचा, और उसके लिए लगातार अपने आप को कसते रहना चाहिए, कसौटी करते रहे, खुद की, क्लासरूम में नहीं, एग्जामिनेशन रूम में नहीं, खुद को कसते रहना चाहिए। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि जैसे हम पढ़ाई करते हैं, उस समय पे हमें इधर उधर के बहुत सारे ख्याल आते हैं, तो हम फोकस नहीं कर पाते। तो उस समय पे अपने आप को शांत कैसे रखें? ये कि हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अब जैसे आज यहाँ आप आए हैं, आज से 25 साल के बाद कोई आपको आज के इस कार्यक्रम के विषय में को पूछेगा तो क्या होगा? भूल जाएंगे कि याद रहेगा? याद रहेगा सर, ये बहुत यादगार रहेगा। सर, ये बहुत स्पेशल मोमेंट है जो हम आपसे मिल रहे हैं। नहीं, स्पेशल ऐसा नहीं है, आप स्वयं इन्वॉल्व है कि भाई हम घर से जब निकले होंगे ना, तब दिमाग में दिल्ली, पीएम के घर, यानी घर में भी फोन कर भी किया होगा तो ये नहीं क्या होगा ठंड कितनी है ना, हम अरे कल जा रहा हूँ, सुबह जाना है। इसका मतलब आप पूरी तरह इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं है? इसी के कारण आपको 20 साल 25 साल के बाद भी यहाँ की हर चीज याद रहेगी। यस सर। दूसरा, याद तब रहता है जब आप मौका देख करके दोस्तों से शेयर करते हो। आप अपने क्लास में अपने से जो कम होशियार जो स्टूडेंट है, ऐसे 1-2 को दोस्त बनाए और फिर उसको कहोगे मैं तुम्हें सिखा दूं। अपने से ऊपर का जो स्टूडेंट है, हमसे ज्यादा होशियार है, उसको कहो भाई 5-10 मिनट मेरे साथ बैठो, मुझे बताओ मैं ये सोच रहा हूँ ठीक है क्या, तुम करेक्ट करो।
तो हमें डबल फायदा होगा। यस सर। जब हम उनका भी ओपिनियन लेते हैं हाँ, फिर हमें और थॉट्स आते हैं कि इसमें और क्या हो सकता है। इससे फायदा होता है, जी सर। नए नए आइडियाज आते हैं, जी सर। तो आपका मन एकदम खुल जाता। जब मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा, मैंने डायरेक्ट इंटरेक्ट किया उनसे और उन्होंने मुझे सेटिस्फैक्ट्री आंसर दिया, तब ऐसा लग रहा था कि वी आर लिविंग आवर ड्रीम। क्योंकि यहाँ आना सबके उसमें नहीं रहता, सबकी किस्मत में नहीं रहता। सो आई एम फीलिंग दैट आई एम वेरी फॉर्चुनेट। सर सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। मेरा नाम एकम कौर है, मैं पंजाब से आई और मेरा आपसे ये प्रश्न है कि जो 12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने बोर्ड्स के एग्ज़ाम के साथ जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं उसकी भी तैयारी करते हैं, क्या ये सही है? क्योंकि उन दोनों एग्ज़ाम्स के जो एग्जामिनेशन पैटर्न होता है वो बहुत अलग होता है और वो एग्ज़ाम्स आते भी सेम टाइम पे हैं। ये चिंता आपकी सही है। एक ही समय में दो मान लीजिए क्रिकेट का खेल खेल रहा है, उसी समय उसको फुटबॉल का भी मैच में जाना है तो उसको लगता है कि मैं क्रिकेट के लिए मेहनत करूँ कि फुटबॉल के लिए। यस सर। मेरा आग्रह रहेगा तो आपको पहली प्रायोरिटी 12th को देनी पड़ेगी। लेकिन अगर हमने एक विद्यार्थी के रूप में जो मेरे उम्र से, मेरे क्लास से जुड़े हुए सिलेबस को आत्मसात किया है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसके लिए अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यस सर। ये बाय प्रोडक्ट होगा। कुछ माँ बाप को क्या रहता है, इस उम्र से पहले ये हो जाना चाहिए। यस सर। तो मैं माँ बाप से कहूँगा उनकी क्षमता, योग्यता, रुचि के अनुसार कि बच्चों को खिलने दो। सर मेरा एक आपसे क्वेश्चन था। हाँ। मुझे सर गेमिंग में बहुत इंटरेस्ट है। हाँ। लेकिन मेरी सोसाइटी बोलती है कि सब गेमिंग वगैरह छोड़ो और पढ़ाई में ध्यान दो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा फ्यूचर गेमिंग में करूँ। जो मुझे कैसे पता चलेगा सर कि मैं सही रास्ते से जा रहा हूँ या गलत? माँ बाप का नेचर कैसा होता है, पहले डांटते रहते मत करो मत करो मत। यस सर। लेकिन फिर भी आप चुपचाप करते रहते, और मान लीजिए आपने मेडल ले लिया तो क्या करेंगे? वो पूरे मोहल्ले में जाएगी।